प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अफीम फसल वर्ष 2022-23 में देश के 4 राज्यों के 26 जिलों की 104 तहसीलों को अफीम उत्पादन के लिए अधिसूचित किया है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर से अफीम नीति के प्रावधानों के अनुरूप पात्र किसानों को लाइसेंस वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में परंपरागत पद्धति और सीपीएस प्रणाली के अंतर्गत इस साल करीब 90,000 से भी अधिक किसानों को अफीम काश्त और 4 राज्यों में 7 विभिन्न सरकारी संस्थानों को प्रायोगिक प्रयोजन के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर को वर्ष 2022-23 के लिए घोषित नीति के अनुसार दोनों श्रेणी के तहत पात्र किसानों को समान रूप से 10-10 आरी क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुरू कर दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस साल देश के अग्रणी अफीम उत्पादक राज्यों में से मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ और शाजापुर जिलों की 27 तहसीलों में अफीम काश्त के पट्टे दिए जाएंगे। इनमें से 8 तहसील मंदसौर और 6 तहसील नीमच और रतलाम जिले की है। दीपावली त्योहार की नजदीकी के साथ ही बाजार में खरीदारों का उत्साह देखा जा रहा है। ऑटोमोबाइल, सराफा और कपड़ा बाजार में इस बार अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। नीमच जिले में कुछ दिनों से तेजी से मौसम में बदलाव हुआ है। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के कारण नीमच में हवाओं का रुख बदलने लगा है। इसके चलते गर्मी से कुछ राहत मिलने लगी है और लोगों को सुबह और शाम सर्दी का एहसास हो रहा है। कुछ दिनों में हवाओं में नमी का स्तर कम होने से सर्दी की शुरुआत हो जाएगी और अगले कुछ ही दिनों में तापमान कम होने लगेगा। श्री महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से महाकाल लोक परियोजना का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम का नगरपालिका प्रशासन की ओर से किलेश्वर महादेव मंदिर पर सीधा प्रसारण किया गया था। शहर के अन्य मंदिरों पर भी भजन कीर्तन और उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने संबंधी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिंदी में ज्ञान का प्रकाश का विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, कॉलेजों में सीधा प्रसारण किया गया। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अब नीमच के किसानों ने ऑर्गेनिक की ओर रुख किया है। इतना ही नहीं, अब लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी, फल और औषधि फसल करने के लिए डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। नीमच जिले में करीब 600 किसान करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर तहसील मनासा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपलिया रूंडी में छात्र छात्राओं को संस्था प्रधान द्वारा हाथ धुलाई गतिविधि कराई गई और उसके स्टेप भी बताए गए। 2 पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण न करने पर उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया है कि इस दौरान शहर के 24 पेट्रोल पंपों पर हेलमेट संबंधी फ्लैग्स लगाए और पेम्पलेट वितरित किए गए। नया गांव टोल बैरियर पर टोल की लाइन पर हेलमेट संबंधी फ्लैग्स लगाए गए हैं और 2 पहिया लाइन पर आमजनों को हेलमेट संबंधी जानकारी दी गई। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद नीमच जिले में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के दशहरा मैदान में 141 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन से पहले नगर के प्रमुख मार्गों से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई और रंगारंग आतिशबाजी हुई। शारदीय नवरात्र में 9 दिवसीय माता की आराधना के बाद विजयादशमी के दिन देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के विभिन्न तालाबों और घाटों पर देवी की प्रतिमा विसर्जन स्थल बनाए गए थे। जिले के धार्मिक स्थल भादवा माता में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। यहां जिले सहित राजस्थान, गुजरात और अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की थी। नीमच जिले में गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए अभिनव पहल की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मैप आईटी के माध्यम से जिले के भूगर्भीय जल स्तर के नक्शे तैयार करवाए हैं। इन सैटेलाइट नक्शों से ये पता चलता है कि जमीन के अंदर किस स्थान पर जल उपलब्ध है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।